बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज के हमारी जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ जस्ट पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। पहले उसने कहा हुआ है कि आइडेंटिफाई दिए हुए जो अदाद दिए हुए हैं हमने उनमें से आपने सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की शनाख्त करनी, यानी कि आइडेंटिफाई करना है आपने। तो क्वेश्चन सबसे पहले मैंने लिख दिया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम यही टॉपिक ही पढ़ेंगे, रैशनल और इर्रेशनल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रैशनल है आदाद या इर्रेशनल है। उसके बाद इनकी मैं रीज़न भी बताऊंगा कि ये रैशनल और इर्रेशनल क्यों हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2.35. अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले बच्चे 2.35 यानी कि ये दो दफा रिपीट हो रहे हैं। 35 यानी कि मतलब क्या है, ये रिपीटिंग डेसिमल है, इशारिया के बाद ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम इनको क्या कहेंगे, ये रैशनल नंबर हैं। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, 2.35 इज रैशनल नंबर। ये क्या है हमारे पास, 2.35 इज रैशनल नंबर। अब यहाँ पे आपने वजह बतानी है। वजह तो उसने क्वेश्चन में तो नहीं पूछी हुई, लेकिन आपने सबसे पहले यही देखना है कि हम जो रैशनल नंबर लिख रहे हैं क्या वाकई ये रैशनल नंबर है या नहीं है। आपको पता है कि रैशनल नंबर होते क्या है बच्चे, रैशनल नंबर दो किस्म के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। वो कल मैंने आपको डेफिनेशन, पहले वाली वीडियो जो है ना वो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पे देखो बार बार जो 35 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये रैशनल नंबर है। अब इसकी वजह क्या होगी, मैं इधर रीजन लिख रहा हूँ बच्चे। बिकॉज 2.35 is repeating decimal number। यहाँ पे देखो बच्चे, ये 2 के बाद 35 क्या हो रहा है बच्चे, रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर बच्चे आप सबको पता है फ्रैक्शन की सूरत में लिखते हैं, लेकिन फ्रैक्शन की सूरत में लिखने के बाद भी उसकी दो किस्में होती हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जो इशारिया के बाद रुक जाए वो टर्मिनेटिंग होते हैं, जो इशारिया के बाद ना रुके वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। लेकिन जहां पे भी रिपीटिंग डेसिमल आ जाए, यानी कि इशारिया के बाद हमें आदाद बार बार जो है ना दोहराए जा रहे हों, तो आप समझ जाना है कि ये रैशनल नंबर हैं, लेकिन हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये बात आपने लाजमी समझनी है। यहाँ पे देखो 35 बार बार दोहराया जा रहा था, तो हम समझ गए ये क्या है बच्चे, रिपीटिंग डेसिमल हैं। तो इसे कहेंगे हम रैशनल नंबर। पहला जो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा जो उसने दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है 0.6 के ऊपर बार है। तो यहाँ पे भी सेम मेरे हिसाब से कंडीशन आपको समझ आ जानी चाहिए। 0.6 के ऊपर उसने बार लगाया है, यानी कि इशारिया के बाद 6 जो है ना बार बार रिपीट होना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, 0.6 ये अप टू सो ऑन, यानी कि चलता जाएगा। ये आपने वाज़ेह आपने समझ लेना है। जिसके ऊपर कोई भी अदाद हो, 10 हो, 15 हो, 50 हो, जिसके ऊपर अदाद के ऊपर बार आ जाए तो आपने समझ जाना है ये अदाद बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चे, ये सेम इसी तरह होगा पहले वाले की तरह। इसे भी मैं क्या लिखूंगा, रैशनल नंबर लिखूंगा। मैं इधर लिखूंगा 0.6 के ऊपर बार इज
रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। अब इसकी वजह क्या होगी, सेम जो पहली मैंने लिखी है वजह, सेम इसकी वजह भी यही होगी, बिकॉज 0.666 ये अप टू सो ऑन, यानी कि ये लामहदूद हद तक चलता जा रहा है, इज रिपीटिंग डेसिमल इज रिपीटिंग डेसिमल। उम्मीद है बच्चे ये वाला भी जो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन पहले वाले की तरह है, 6 जो है ना बार बार दोहराया जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, ये रिपीटिंग डेसिमल है। अब नेक्स्ट जोज पे आते हैं, नंबर 3 जोज पे। जीरो इशारिया 236067 अप टू सो ऑन। अच्छा जी, अब ये जो समझते हैं बच्चे, सबसे पहले बच्चे बात ये है ना, मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रैशनल और इर्रेशनल की जो है ना वो अलग-अलग है। रैशनल नंबर की 2 अक़साम है, एक टर्मिनेटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, जबकि इर्रेशनल की जो है ना एक नॉन टर्मिनेटिंग भी होगी और नॉन रिकरिंग भी होगी। तो यहाँ पे नॉन रिकरिंग का मतलब ये है बच्चे, एक तो लामहदूद हद तक वो चलते जाएंगे, सिर्फ फर्क क्या है उसमें बार बार अल्फाज आदाद जो है ना वो दोहराए नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखना ये है क्या यहाँ पे एक जैसे आदाद जो है ना नंबर हैं वो क्या बार बार दोहराए जा रहे हैं, सबसे पहले ये हमने क्लियर करना है। तो यहाँ पे देखो 0 इशारिया के बाद देखो 2 3 6 0 6 7 ये अलग-अलग है, मतलब कि 3 जो है ना लिखा हुआ है 3 बार बार रिपीट नहीं हो रहा। अगर 8 लिखा हुआ है किसी भी जुज में 8 बार बार तक दोहराया नहीं जा रहा, तो सबसे पहले हमने ये देखना है क्या कोई अदाद ऐसा है जो 3-4 मरतबा मुसलसल एक ही सीरीज में बार बार दोहराया जा रहा हो। तो इसमें ये जुज तो नहीं है, मतलब कि बार बार दोहराया नहीं जा रहा। तो दूसरा ये देखेंगे क्या इसमें कोई लामहदूद हद तक कोई जा रहा है। तो बाकी बात सही है। यहाँ पे देखो ये अप टू सो ऑन यानी कि डॉट मैंने लगाए हैं, ये आगे चलता जा रहा है, आदाद जो है ना ये रुक नहीं रहे। तो सबसे पहले हम इसको क्या कहेंगे, फिर इर्रेशनल कहेंगे। समझ आ रही है ना बात, इर्रेशनल कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि एक तो इसमें आदाद बार बार रिपीट नहीं हो रहे, दूसरा ये है ये इन्फिनिटी हद तक आगे कंटिन्यू है, चलते जा रहे हैं। तो यहाँ मैं इसको क्या कहूँगा, 0.236067 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे इसकी वजह क्या लिखूंगा बच्चे, इसमें वजह मैं ये लिखूंगा कि यहाँ पे बिकॉज 0.236067 इज नॉट रिपीटिंग डेसिमल। बस ये आपने वजह लिख देनी है, क्लियर हो जाएगा कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बिकॉज 0.236067 is not repeating decimal number। ये बच्चे जहां तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये सिर्फ आपने ये वजह जो मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है कि आपने वजह भी लाजमी बतानी है। सिर्फ उसने यही पूछा है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर, यानी कि उसने ये पूछा है कि आपने सिर्फ रैशनल और इर्रेशनल जो दिए हुए आदाद हैं उनको अलग करके उनकी आपने शनाख्त करनी है, दर्ज जो आदाद दिए हुए हैं।
तो ये सिर्फ मैंने आपको जो वजह लिख रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए, या डायरेक्ट ना कह दे कि ये रिपीटिंग है कि ये नॉन रिपीटिंग है, ये रैशनल है ये रैशनल है, डायरेक्ट ना कहें। बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसकी बेसिक लॉजिक क्या है, क्यों है ये। इस वजह से मैं यहाँ पे ये मैं आपको वजह बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं चौथे जुज पे। चौथा जुज है बच्चे 7 का जजर। ये है 7 का जजर। अब बच्चे हमेशा जजर वाला जो भी होगा बच्चे वो हमारे पास इर्रेशनल होगा। उसकी वजह क्या होगी बच्चे, एक तो जो भी उसका आंसर आता है तकरीबन वो क्या आता है, इन्फिनिटी हद तक आता है, मतलब कि वो रुकता नहीं है। रुकने के बाद भी अगर कोई रुकता भी नहीं है, वो भी रैशनल नंबर कहलाता है। इर्रेशनल क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। कोई भी आदाद जो है ना बार बार जो वो कहते हैं रिपीट नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे 7 का जजर अगर हम कैलकुलेटर पे निकालें तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट लिख के देता हूँ 2.6 4 5 7 जे अप टू 1 चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 3-4 आदाद मैंने नंबर लिख दिए हैं। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं ये इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये इर्रेशनल नंबर है। साफ बच्चे है, साफ बात है बच्चे, इसमें क्लियर आपको पता लग जाना चाहिए कि इसमें आदाद जो है ना बार बार रिपीट नहीं हो रहे, सो हम इसे कहेंगे ये इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखो 6 इशारिया के बाद देखना है, 6 के बाद 6 4 5 7 ये अप टू 1 चलता जा रहा है। इसमें कोई आदाद एक जैसा जो बराबर सीरीज में बराबर तरीके से बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो हम इसे लिखेंगे 7 का जजर इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अच्छा जी, ये इर्रेशनल नंबर हो गया। अब इसकी वजह लिखते हैं। वजह इसकी यही होगी कि नॉट रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ नॉट रिपीटिंग डेसिमल, बिकॉज 7 के जगह लिख दे, आपकी मर्जी की बात है। या यही वाली रकम 2.6 4 5 7 या 2 because 2.6 4 5 7 is not repeating decimal number। ये हो गया क्लियर। तो यहाँ पे आपको बच्चे समझ आ जाने चाहिए जिन भी आदाद के जो जिन भी नंबर्स के आदाद जो है ना वो रिपीट हो रहे होंगे वो हमारे पास रैशनल में कहलाएंगे। जो हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे होंगे, मिसाल के तौर पर आगे चलते जा रहे हैं जैसे ऊपर वाले 2 जो किए हैं उसमें आपको पता लग जाना चाहिए ये इर्रेशनल नंबर है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे है एलआर नंबर, ई वाला। 5 जो लिखता हूँ। अच्छा जी, ई उसने ये पूछा है कि बच्चे ई का आपने बताना है। ये ई नहीं है, एलआर नंबर है। ये आप बच्चे अक्सर ई बोल देते हैं, ई बोल दो कोई इशू नहीं है, लेकिन ओरिजिनल जो नाम है इसका रियाजी में वो एलआर नंबर है। एलआर नंबर का जब अगर आंसर करें तो एलआर नंबर बराबर होता है बच्चे 2.71828 या टू 1 चलता जाएगा एलआर नंबर। यहाँ पे एलआर नंबर को जैसे पाई की कीमत होती है 3.14 समथिंग, बिल्कुल एलआर नंबर भी इसी तरह होता है 2.71 82 81 या टू 100 चलता जाएगा। यहाँ पे भी देखो कोई भी आदाद ऐसा नंबर ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो हम इसे कहेंगे ये इर्रेशनल नंबर है। मैं इधर लिखता हूँ ई इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। अब इसकी बिल्कुल मैं आपको वाज़ेह तौर पर ये बता देता हूं, ये बिकॉज एलआर ई इज, यहाँ पे ई लिख दो, मैंने पहले बताया ई लिख दो, आपकी मर्जी की बात है। ये आंसर लिख दो, आपकी मर्जी की बात है। 2.71 82
81 is non-repeating, is non-repeating या not repeating, not repeating, is not repeating decimal नंबर। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चे। छठा जो है हमारे पास पाई वाला 3.14 वाला उसने दिया हुआ है। पाई की कीमत आपको पता है 3.14 समथिंग होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 3.14 जो है ना एक पाई की कीमत होती है, मुख्तस नहीं होती, मतलब कि महदूद हद तक नहीं होती। 3.14 ये डायरेक्ट नहीं है। पाई की कीमत अगर होती है वो 22/7, अगर उसको हम रैशनल नंबर की सूरत में लिखें 22/7, अब 22/7 को आप इक्वल करें तो 3.14 समथिंग आता है। लेकिन उनमें भी आदाद रिपीट नहीं हो रहे होते तो हम पाई को क्या कहेंगे, फिर इर्रेशनल कहेंगे। और उसकी वजह ये लिखेंगे कि इज नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इशारिया के बाद कोई आदाद दोहराया नहीं जा रहा। ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा तो बच्चों ये मैंने आपको बता दिया है, लिख दिया है 5 + 11 का जजर मैंने लिख दिया है क्वेश्चन पहले से। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना ये है कि 5 + 11 का जजर, अब हम इसको कैसे निकालेंगे। पहले तो सिंपल था हमारे पास, या अप टू सो ऑन इन्फिनिटी हद तक कोई नंबर दिए गए थे, या अंडर रूट वाला, स्क्वायर रूट जजर वाला हमारे पास दिया हुआ था क्वेश्चन। तो हमने उनको तो फाइंड कर लिया था कि ये डायरेक्ट इन्फिनिटी रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट किस्म के उसने कंबाइन करके दे दिया है, 5 भी दे दिया है और उसके साथ 11 का जजर भी दे दिया है। अब सबको पता है यहाँ पे 5 जो है ना वो रैशनल नंबर है। इन दोनों का अगर मैं कंबाइन करके कहूँ तो 5 + 11 का जजर क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये इर्रेशनल कैसे हो गया, अब इसकी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। 5 का जजर हमारे पास बचे है रैशनल नंबर, लेकिन अगर 11 देखें, 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता नहीं है। 11 का जैसे 5 का स्क्वायर करें 25 आता है, इसी तरह बच्चे 3 का स्क्वायर करें, बच्चे 3 किसी ना किसी का बच्चे स्क्वायर करें वो उसका 9 आ जाता है। लेकिन अगर हम 11 का स्क्वायर करें बच्चे, वो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, स्क्वायर रूट नहीं बनता। मतलब बात कहने का ये है जो 11 का जजर अंडर रूट करेंगे वो हमारे पास एक तो आएगा, हमारे पास परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर आएगा, और ऊपर से हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, वो नॉट स्क्वायर के बाद नॉट रिपीटिंग डेसिमल भी आता है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का कंबाइन करें, सम करें रैशनल और इर्रेशनल नंबर का, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास इर्रेशनल ही आएगा। ये रीजन मैं आपको लिख के देता हूँ। तो पहले इसका मैं आंसर लिख लेता हूँ। 5 + 11 का जजर इज इर्रेशनल नंबर, इज इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखना ये है कि इर्रेशनल ये कैसे है, ये इनकी मैं रीजन आपको मैं बता देता हूँ। रीजन में लिखता हूँ ऊपर। रीजन क्या है हमारे पास, ये 5 इज, पहला जो हमारे पास यही है ना, ये 5 वाला 5 इज क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। मैं इधर लिखूंगा 5 इज रैशनल नंबर। ये 5 इज क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। अब आते हैं 11 का जजर पे। नंबर 2 जो क्या है हमारे पास, 11 का जजर इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर because 11 is not perfect square, and not repeating decimal. Not repeating decimal numbers। ये 11 के जजर का मैंने रीजन लिख दी। एक तो ये है 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। दूसरी बात ये है 11 जो है ना हमारे पास वो नॉट रिपीटिंग डेसिमल हो गया।
अगर हम इन दोनों का सम करें, ये ऊपर वाला क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है, ये नीचे वाला क्या है हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अगर हम इन दोनों का सम लिखें, सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, तो वो हमारे पास ऑलवेज इर्रेशनल नंबर ही आएगा। इन दोनों का अगर रैशनल और इर्रेशनल को जमा करें तो उनका क्या आएगा आंसर इर्रेशनल ही आएगा। तो मैं इधर लिख लेता हूं, सो रैशनल नंबर एंड रैशनल एंड सो सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल sum of rational and irrational number is always irrational number। ये मैंने आपको वजह बता दी है बच्चे, ये होगा इसका इर्रेशनल नंबर। सो ऊपर मैंने पहले से लिख दिया है 5 + 11 का जज़र इज इर्रेशनल नंबर। बच्चे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 8वां जुज है हमारे पास, यहाँ पे 8वां जुज मैं लिखता हूं बच्चे, 8वां जुज है हमारे पास 7वां, ये 8वां क्या है हमारे पास 3 का जज़र प्लस 13 का जज़र। अच्छा जी, यहाँ पे देखो बच्चे सेम कंडीशन है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसका जज़र आ जाए वो आपने समझ जाना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल कैसे होता है बच्चे, वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। तो यहाँ पे देख लो, ये 3 का जज़र, ये भी हमारे पास क्या आएगा इर्रेशनल नंबर, ये 13 का जज़र भी क्या आएगा हमारे पास इर्रेशनल नंबर। अब अगर दोनों को इर्रेशनल सम करें, इन दोनों का इर्रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास इर्रेशनल ही नंबर आएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपने समझ जाना है इज इर्रेशनल नंबर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज इर्रेशनल नंबर, इज इर्रेशनल नंबर। ये हो गया हमारे पास 8वां जुज हो गया है, सॉरी 8वां जुज हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब रहते हैं हमारे पास अगले दो मैं आपको बताता हूं। अच्छा तो बच्चों नामा जुज है हमारे पास, कौन सा है नामा जुज, एक्स, ये है हमारे पास 15/4। बच्चे यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो कसर की सूरत में दिया हुआ है, फ्रैक्शन की सूरत में क्वेश्चन दिया हुआ है 15/4। तो यहाँ पे आपको पहले पता है कि रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकें रैशनल नंबर होते हैं, जबकि Q इज नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास। ये बेसिक सी डेफिनेशन आप सबको पता होगी। लेकिन यहाँ पे देखो सबसे पहले 15/4 बिल्कुल सेम फ्रैक्शन की सूरत में हमें दिया हुआ है, तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चे, ये रैशनल नंबर है। हमें इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है, आप सबको पता है ये फ्रैक्शन की सूरत में दिया हुआ है, तो हम इसे कहेंगे ये रैशनल नंबर है, इज रैशनल नंबर। ये हो गया हमारे पास रैशनल नंबर। अब आगे आते हैं हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे, 10वें जुज पे। 10वां जुज हमारे पास कौन सा है बच्चे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का तो नहीं है, पर थोड़ा सा उसमें डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। 2 - 2 का जज़र 2 + 2 का जज़र। अच्छा बच्चे यहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। उसने ये पूछा हुआ है 2 - 2 का अंडर रूट जज़र लिया है उसने। उसके बाद क्या है 2 + 2 का अंडर रूट यानी कि एक जज़र लिया हुआ है उसने। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे यानी कि एक दूसरे के साथ मुवाज़ना करते हैं। जैसे ये फार्मूला होता है हमारे पास a + b a - b, ऐसा होता है ना। एक हमारे पास फार्मूला होता है a + b × a - b = a² - b²। सेम कंडीशन में हमने इसको 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका जो है ना 2 का जज़र वाला
इन दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में क्या है, ये नफी है, ये क्या है, जमा है। जमा नफी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास नफी में आएगा। यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ, ये 2 का क्या हो जाएगा बच्चे, ये 2 है, जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। जहाँ पे नफी है ये जमा है, जमा नफी नफी हो जाएगा। फिर ये भी 2 का जज़र है, ये भी 2 का जज़र है, ये 2 के जज़र का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 के जज़र का स्क्वायर हो गया। अब आगे लिखता हूँ, 2 का मुरब्बा कितना आएगा, 4 आएगा। ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, स्क्वायर और जज़र आपस में कट जाएगा, बकाया क्या बचेगा, 2। 4 में से 2 गया, 2 बच गया। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये 2 क्या है हमारे पास, 2 वाला जो आंसर हमने उसने दिया हुआ है, हमने किया हुआ है, ये रैशनल है या इरेशनल है। आप सबको पता है, यहाँ पे देखो ये सिंपल सिर्फ उसने 2 दिया हुआ है, ये लिमिट हद तक है, हम इसको क्या कहेंगे बच्चे, ये रैशनल नंबर है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि 2 इज रैशनल नंबर, 2 इज रैशनल नंबर। दो एज ए रैशनल नंबर। तो बच्चों ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको, मैंने ये 10 जो थे पहले क्वेश्चन के, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है। उम्मीद है ये वाला टॉपिक जो पहले क्वेश्चन का था, पहली मास्क का, ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमारी जो वीडियो होती है ना, वो मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली तौर पर समझा सकूं। ये बात नहीं है एक क्वेश्चन मैंने किया फिर चौथे पे चला गया, चौथे को छोड़ के 8वें पे चला गया, ये नहीं है। कोशिश करता हूँ डिटेल में आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, इसलिए मैं आपको सब्सक्राइब का कह रहा हूं। तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।